सो हाय एवरीवन, मेरा नाम है नमित कपूर और मैं आप सबका स्वागत करता हूँ वन स्टॉप एमसीए की एक शानदार और एक कमाल वीडियो में। दोस्तों यार, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसके ऊपर बच्चे बहुत सारे डाउट्स पूछ रहे हैं बहुत टाइम से, जो कि होगी कि भैया हमारे जो मेन एंट्रेंस एग्जाम्स जैसे कि बीएचयू, जेएनयू, महाराष्ट्र सीईटी, एमसीए, इनकी नोटिफिकेशन क्यों नहीं आ रही है, इनकी फॉर्म फिलिंग डेट क्या होने वाली है और कब हमारे को इनको फॉर्म्स भरने हैं, और एनआईटी के डीन ने हमारे से क्या कहा है, क्या बात हुई है, किस तरह की हमारे को भैया इनसाइड इन्फॉर्मेशन मिली है। फिर आज हम इस वीडियो को डिटेल में कवर करेंगे और बात करेंगे कि भैया एग्जाम डेट एक्सपेक्टेड क्या रहेगी और लास्ट मोमेंट के अंदर आपको भैया क्या क्या टिप्स और क्या क्या जी आपको जो फॉलो करनी चाहिए। तो एक बहुत ही मोटिवेशनल वीडियो ये होने वाली है, तो यार इसको एंड तक पूरा देखना, एक भी पार्ट को स्किप मत करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यार आज की इस वीडियो से। राइट यार, तो भाई सबसे पहले आ गई है एनआईटी कैलिकट के डीन की बात। तो भैया एनआईटी कैलिकट का जो डीन है उसने क्या कहा है, इवन अगर मैं बात करूँ कि भैया बहुत सारी एनआईटीज, तो भैया वहाँ पे भी ये जो सर्कुलर है सबमिट हुआ है कि भैया एनआईटी कैलिकट के जो डीन है वो ये कह रहे हैं, ये देखो रिसेंट ही मेल है, ये ट्यूसडे जून 1 का ये मेल है। तो वो कह रहे हैं कि भैया वैक्सीनेशन लगवाना बहुत जरूरी है, ट्राई करना है हमारे को कि जल्दी से जल्दी हम लोग वैक्सीनेटेड हो जाएं। क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि भैया जितने भी अब जैसे कि प्रोटोकॉल आई है और हमें ये भी पता है कि भैया 12th के जो है हमारे बोर्ड के एग्जाम है, 12th के बोर्ड के एग्जाम्स भी कैंसिल कर दिए गए हैं। क्यों कैंसिल कर दिए गए हैं, क्योंकि भैया हमने इस बार देखा है कि भैया जो सेकंड वेव आई है कोरोना की वो बहुत ज़्यादा फेटल प्रूव हुई है, बहुत सारी डेथ्स हुई हैं, बहुत सारे केसेस उसके रिकॉर्ड हुए हैं। तो इस चक्कर में भैया अब हम लोग जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि थर्ड वेव आ सकती है, तो वो चिल्ड्रंस के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हो सकती है, चिल्ड्रंस को बहुत ज़्यादा इफेक्ट उसका होगा। तो भैया इसलिए भैया ट्राई किया जा रहा है कि भाई जितनी जल्दी लोग वैक्सीनेट हो जाएं उतने से ज़्यादा उतना अच्छा है। तो भैया यहाँ पे भी हमारे जो एनआईटीज हैं यहाँ पे मैसेज लिए जा रहे हैं, क्योंकि हो सकता है भैया आगे आने वाले टाइम में जो तुम्हारी वैक्सीन है वही तुम्हारे लिए एक परमिट होगी, तुम भैया एग्जाम्स दे पाओगे। और भैया अगर मूव करना चाह रहे हो, ऐसे हमारे को दिल्ली से एनआईटी कैलिकट जाना पड़े तो हम वहाँ पे मूव कर पा रहे होंगे। भैया 2 दिन पहले ये मेल इसलिए आई कि भैया वैक्सीनेशन करवाना कंपल्सरी हो गया, अगर हमारे को मूव भी करना है कुछ और भी करना है। तो वैक्सीनेशन एक बहुत ही मेजर रोल प्ले करने वाला है हमारे आने वाले एग्जाम्स के अंदर। उसके बाद अगर मैं बात करूँ कि भैया जेएनयू की जो वीसी हैं, उन्होंने जेएनयू के एंट्रेंस एग्जाम पे क्या कहा है, भैया जेएनयू के एंट्रेंस एग्जाम्स वो लोग कंडक्ट करेंगे, पर तब करेंगे जब बिल्कुल सेफ होगा स्टूडेंट्स के लिए कंडक्ट करना। क्योंकि यार अभी की सिचुएशन अगर हम लोग देखें यार, तो अभी की सिचुएशन अभी भी बहुत अनसर्टेन सिचुएशन है, क्योंकि भैया केसेस डेली बढ़ रहे हैं। अब थोड़ा देखा जा रहा है कि भैया पीक कम हुई है, पर अभी भी हम लोग कुछ कह नहीं सकते कि जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा दोबारा से पीक इंक्रीज कर जाएगी या नहीं कर जाएगी। क्योंकि लास्ट ईयर भी ऐसे हुआ था कि लास्ट ईयर हम लोग देख रहे थे कि भैया धीरे धीरे करते हुए इस टाइम पे इंप्रूव हुए थे केसेस, लेकिन फिर जुलाई एंड में दोबारा से बढ़ गए थे। तो पेपर्स को जो पेपर अगस्त में शेड्यूल थे उनको सितंबर अक्टूबर में शिफ्ट करना पड़ गया था। तो यार अगर अभी की अपनी सिचुएशन देखें तो बिल्कुल जो प्रीवियस ईयर हम सिचुएशन देख रहे थे कि जून के टाइम में आगे भैया थोड़ी सी पीक कम गई थी लेकिन जुलाई में फिर बढ़ गई थी, तो भैया ये बिल्कुल उसी टाइम की सिचुएशन है। तो सिचुएशन अभी भी बहुत अनसर्टेन है, इसलिए भैया जितनी भी बड़ी यूनिवर्सिटीज हो गई, चाहे फिर वो जेएनयू है, बीएचयू है, महाराष्ट्र सीईटी है, तो वो कुछ भी कहने से या कोई भी भैया एक डिसीजन देने से डर रही है। क्योंकि यार एक बार जब एग्जाम डेट आ जाती है तो यार बच्चों को लग जाता है कि यार अब 15 दिन बाद एग्जाम है, पर उसके बाद जब वो पोस्टपोन होता है तो यार पोस्टपोन होने से यार इनकी भी एनर्जी बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट होती है कि यार हमारे जो रिसोर्सेज भी वेस्ट होते हैं कि यार ये एग्जाम सेंटर बुक था, यहाँ पे ऐसी चीजें बुक थी, एडमिट कार्ड रिलीज हो गया था, बहुत सारे रिसोर्सेज लगते हैं वो वेस्ट होते हैं। इवन हमारी भी भैया दिमाग जो होता है, मतलब एनर्जी होती है वो वेस्ट होती है, हमें भी एक टेंशन होती है, चीजें हमारे दिमाग में चलती रहती हैं। तो ये सारी चीजों को अवॉइड करने के लिए जो भी बड़ी यूनिवर्सिटीज हैं, जब तक सिचुएशन क्लियर नहीं हो जाती तब तक एक डेट एग्जाम डेट रिलीज नहीं कर रही है। राइट, उसके बाद अगर मैं बात करूँ भैया महाराष्ट्र सीईटी की, भैया महाराष्ट्र सीईटी का जो पेपर है ये बहुत ही बड़ा एक लेवल पेपर होता है, महाराष्ट्र कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। इसको भैया सिर्फ एमसीए के लिए नहीं, बहुत सारे भैया लॉ के लिए, एलएलबी के लिए, बहुत सारी चीजों के लिए कराया जाता है। महाराष्ट्र सीईटी का एमसीए का जो पार्ट है वो एक छोटा सा बहुत पेपर होता है, इसको बहुत कम बच्चे देते हैं, पर ये भी एक सिग्निफिकेंट पेपर है क्योंकि यार पूरे इंडिया से लोग इसमें अप्लाई करते हैं। तो महाराष्ट्र सीईटी की अगर बात करें तो महाराष्ट्र की गवर्नमेंट ने भैया अभी तो 12th बोर्ड भी कैंसिल मतलब जैसे हुए हैं, तो इसके ऊपर गवर्नमेंट एक्शन लेगी। लेकिन अभी तक महाराष्ट्र सीईटी का जो हमारे को कंफर्मेशन मिली है वहां से पता लग रहा है कि भैया जितने भी डिसीजन है रिगार्डिंग द महाराष्ट्र सीईटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट सारे अभी होल्ड पर हैं। और महाराष्ट्र सीईटी को हम लोग मिड ऑफ अगस्त के अंदर भी हमारे को हो सकता है कोई नोटिफिकेशन आ रही हो या कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमारे को कुछ चीजें पता लग रही होंगी, क्योंकि हमारे को पता है कि भैया महाराष्ट्र इस समय सबसे ज्यादा इफेक्टिव स्टेट है जिसके अंदर सबसे ज्यादा कोरोना के केसेस अभी तक डेली में रिकॉर्ड हो रहे हैं। फिर अगर मैं बात करूँ बीएचयू के एग्जाम के बारे में, तो यार बीएचयू की एक्सपेक्टेड फॉर्म फिलिंग नोटिफिकेशन जो है वो बाय द एंड ऑफ द जून आ जाएगी। ये भैया मेरे को कैसे पता है, भैया मेरा बीएचयू आईआईटी में एक फ्रेंड है, तो भैया मैंने उससे इन डिपार्टमेंट मतलब कुछ चीजें पता लगवाई हैं। तो जो सुनने में आ रहा है, जो प्रोसेस आ रहा है भैया एक्सपेक्टेड डेट, इसलिए भैया मैंने लिखा हुआ है कि एक्सपेक्टेड डेट जो है इसकी, तो भैया वो जून के एंड तक आ रही होगी। तो भैया आपके पास अभी भी जून का महीना है। फिर कुछ लोग बात करते हैं कि भैया अगर ऐसी सिचुएशन खराब है या कुछ है, तो भैया प्राइवेट यूनिवर्सिटीज जो है, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज ने अपने फॉर्म मतलब क्यों निकाल दिए है, क्यों पेपर से रिजेक्ट हो गए, जैसे अब केआईआईटी है उसका पेपर हुआ, या अभी भैया हमारा रिसेंटली इसका वीआईटी का भी पेपर होने वाला है, मतलब रिसेंट डेज में हम देखेंगे कि हो जाएगा।
क्योंकि वीआईटी की डेट आ गई थी, पर डेट एक्सटेंड हो गई थी, नहीं तो अभी तक वीआईटी का पेपर हो चुका होता। तो हो सकता है कि आगे वाले एक वाली वीक में या 2 वीक में प्राइवेट यूनिवर्सिटी में पेपर करा दें। इसका सबसे मेन रीजन तो ये है कि भैया प्राइवेट यूनिवर्सिटी का पेपर तो भैया वो घर से कंडक्ट हो रहा है, वो घर से कंडक्ट करा रही है, और घर से कंडक्ट कराने में यार एक चीज ये होती है कि भैया चीटिंग का थोड़ा सा स्कोप रहता है कि भैया बंदे आसपास कोई और बैठ जाए, मेरी जगह कोई और मेरा पेपर दे दे या कुछ इस तरह का हो जाए, तो भैया वहाँ पे कुछ ना कुछ प्लेगरिज्म के चांसेस बने रहते हैं। राइट, तो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज का ऐसा है कि यार बच्चे बहुत सारे अप्लाई करते हैं, पर सबको पता होता है कि जो टॉप रैंकर्स होते हैं वो ज्यादातर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज को अवॉइड करते हैं। तो उनको पता होता है कि जो बच्चा फंस गया, जो मतलब बेटा डर गया, तो भैया वो हमारे पास ही आ रहा है। थोड़ा सा प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में ऐसा केस हो जाता है, तो भैया इसलिए प्राइवेट यूनिवर्सिटीज जो रहती हैं वो लास्ट टाइम भी हमने देखा था कि भैया वीआईटी ने एग्जाम नहीं कंडक्ट कराया था, वो सीधा डायरेक्ट एडमिशन ले लिए थे। तो बहुत बच्चे ऐसे थे जिन्होंने भैया पहले ही एडमिशन ले लिया था, या ऐसी कुछ और भी यूनिवर्सिटीज जिन्होंने पहले ही एडमिशन करवा दिए थे कि बच्चे भैया हमारे साथ पढ़ना शुरू कर दें। तो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज का ये रहता है। पर अभी भैया हमारे को बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है, ये जो हमारे को टाइम मिला है हमारे को इसको अपने बेस्ट वे में यूटिलाइज करना है। तो मेरे को लगता है, मैं होप करता हूँ कि मैंने आपको सारी सिचुएशन क्लियर करी होगी। अब आ जाते हैं भैया वैक्सीनेशन के रोल पे, क्यों भैया एनआईटीज के अंदर जो डीन्स हैं वो कह रहे हैं कि भैया वैक्सीनेशन जो है हमारे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। तो ऐसा है कि यार जैसे पहले हो गया था कि भैया हमारे को अगर कहीं ट्रैवल करना होता है, ट्रेन में ट्रैवल करना होता है या प्लेन में, खास करके भैया जब हमारे को फ्लाइट लेके जाना होता था, तो ऐसा होता था कि भैया आपको 48 आवर्स पहले की कोरोना नेगेटिव की रिपोर्ट चाहिए होती थी कि भैया आप कोरोना के नेगेटिव हो, आपको ये रिपोर्ट है, आपको 48 आवर्स से पहले की चाहिए होगी। पर अब की जो सिचुएशन है, अब मेरे को जहां तक लगता है कि भैया जो सिचुएशन है, जो डीन्स भी इतनी रिक्वेस्ट कर रहे हैं, सब कुछ जो इन्फॉर्मेशन हमारे को इनसाइड मिल रही है कि भैया अब जब पेपर्स होंगे तो भैया पेपर्स में भी 18+ के बच्चों, मतलब जो हम लोग हैं भैया 18+ की कैटेगरी में आते हैं, तो हमारे लिए भैया वैक्सीनेशन कंपलसरी हो सकती है कि भैया हमारे को वैक्सीनेटेड अगर हम होंगे, उसी के बाद हम लोग पेपर देने जा पाएंगे, उसी के बाद हम लोग मूव कर पाएंगे। जैसे भैया पहले फ्लाइट लेने से पहले या ट्रेन लेने से पहले 48 आवर्स की नेगेटिव रिपोर्ट हमारे को चाहिए होती थी। तो हो सकता है कि भैया हमारे को ट्रैवल भी अगर करना है एग्जाम सेंटर तक, तो भैया हमारे को अगर ट्रैवल करना है तो भी हमारे को कोरोना वायरस की वैक्सीन का सर्टिफिकेट हमारे पास होना चाहिए। तो मैं यही कहूंगा कि भैया जल्दी हो सके भैया आपको वैक्सीन लगवा लेनी चाहिए, क्योंकि भैया वैक्सीन ही आपका भैया आगे आने वाले टाइम में परमिट होगा जिससे आप पेपर दे पाओगे। और पेपर देने के साथ साथ भैया आप पेपर के देने के लिए अगर आपको सिटी में मूव करना है तो आप उस सिटी में मूव भी कर पाओगे, क्योंकि दिल्ली के अंदर तो ऐसा होगा कि बॉर्डर सील है और सिर्फ जिनके पास भैया कोरोना की रिपोर्ट है या जो लोग भैया ये वैक्सीन ले चुके हैं, सिर्फ उन्हीं को भैया बॉर्डर क्रॉस करने की अभी के लिए परमिशन है। राइट, तो मैं होप करता हूँ कि ये चीज आपको समझ आ रही होंगी, आपको डिटेल में समझ आ रहा होगा कि क्यों यूनिवर्सिटीज, जो बड़ी यूनिवर्सिटीज हैं, उन्होंने क्यों अभी तक अपना एग्जाम डेट रिलीज नहीं की है, कि बच्चों के दिमाग में कंफ्यूजन ना रहे और उनको एग्जाम को दोबारा बार पोस्टपोन ना करना पड़े। तो वो चाहते हैं कि जब थोड़ी सी सिचुएशन नॉर्मल हो जाएगी, जैसे लास्ट ईयर हुआ था कि भैया अगस्त के बाद आके हमने देखा था कि भाई सिचुएशन थोड़ी सी नॉर्मल हो गई थी, कब नीचे चले गए थे, तो सितंबर और अक्टूबर के टाइम हमारे को एग्जाम्स देखने को मिल गए थे। तो अगर हम अब के सिनेरियो की बात करें तो भैया निमसेट की एक्सपेक्टेड डेट क्या हो सकती है, तो भैया निमसेट की एक्सपेक्टेड डेट बहुत ही हॉट क्वेश्चन है। तो अगर मैं भैया आपको बात करूँ कि अगर हम फैक्ट्स और फिगर्स के हिसाब से जाएं, क्योंकि 2020 की थी, 2020 के अंदर क्या हुआ था भैया, जुलाई 11 के अराउंड में हमारे को पता लगा था कि भैया हमारा जो एग्जाम है वो 9 अगस्त को अनाउंस हो गया है। जो हमारे को मतलब लास्ट ईयर क्या हुआ था, लास्ट ईयर सेम सिचुएशन जैसे मैंने आपको बताया, वह जुलाई 11 को हमारे को पता लग गया था कि जो हमारा एग्जाम है वो 9 अगस्त को होगा, लेकिन 9 अगस्त को भी एग्जाम नहीं हो पाया था क्योंकि जुलाई एंड में केसेस बढ़ गए थे। ये एग्जाम हमारा शिफ्ट हो गया था फिर 22 अक्टूबर को। राइट, एग्जाम शिफ्ट हो गया 22 अक्टूबर को। तो भाई मेजरली तो ये एग्जाम डिपेंड कर जाएगा भैया कोरोना केसेस पे। उसके अलावा जो ये एग्जाम डिपेंड करता है वो भैया डिपेंड करता है जेई मेंस पे भी, क्योंकि अभी जैसे जेई मेंस के सुनने में नोटिफिकेशन आ रही है कि 12th का बोर्ड कैंसिल हुआ है, तो जुलाई के एंड तक, जुलाई के मिड तक हमारे को थोड़ी क्लैरिफिकेशन मिल रही होगी। भैया जुलाई के एंड तक ही हमारे को भैया निमसेट की भी क्लैरिफिकेशन मिल जाएगी। ये बात तो भैया पक्की है कि पहले जेई मेंस का एग्जाम कंडक्ट होगा, उसके बाद निमसेट का एग्जाम कंडक्ट होगा। तो भैया जब तक जेई मेंस नहीं हो गया, जेई मेंस के ऊपर कोई नोटिफिकेशन नहीं आएगा, जेई मेंस पे कुछ नहीं होगा, तो भैया निमसेट भी कंडक्ट होना इतना इजीली पॉसिबल नहीं, क्योंकि दोनों की कंडक्टिंग बॉडी सेम ही है। तो इस हिसाब से हम लोग कह सकते हैं कि भैया अगर निमसेट की एक्सपेक्टेड डेट की हम लोग बात करें तो हमारे पास पूरा जून का टाइम है, और भैया जून के साथ साथ हमारे पास जुलाई का मेजरली टाइम दिख रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि भैया अगस्त से पहले कुछ नहीं होने वाला। तो अभी जस्ट जून स्टार्ट ही हुआ है और जून के साथ हमारा जुलाई भी है हमारे पास पूरा का पूरा। राइट, तो इफ वी स्टिल टॉक दैट कि भैया हमारे पास अभी भी 2 मंथ्स है, मतलब 2 मंथ्स या फिर मैं बोलूँ कि 60 डेज का हमारे पास टाइम है प्रिपेयर करने के लिए। राइट, तो 60 डेज भैया कम नहीं होते हैं, मतलब जिन लोगों ने अभी तैयारी स्टार्ट करी है उनके लिए तो भैया एक बूनी है, और जिन लोगों की भैया पूरी तैयारी हो चुकी है भैया वो लोग भी बिल्कुल ये मत सोचो कि हम लोग क्या करेंगे क्योंकि पेपर डिले हो रहा है। क्योंकि यार हमारे टाइम पे भैया मैंने सारी सिचुएशन को सेम में फेस करा है, तो मैं आपको अपना एक्सपीरियंस पूरा बता पाऊंगा कि भैया कुछ ऐसे बच्चे थे जिन्होंने 100% सिलेबस कर लिया था 2-2 बार भी, कि भैया 2-2 बार सिलेबस कंप्लीट हो गया, आप क्या करें। और कुछ ऐसे भी बच्चे थे जो जस्ट स्टार्ट कर रहे थे, मतलब जिनका भैया 20-30% सिलेबस हुआ था, और कुछ लोग ऐसे भी थे भैया जो बीच की कैटेगरी में थे जिनके भैया 70-80% सिलेबस हो गया था, पर मॉक में नंबर नहीं आ रहे थे और मॉक में उनको दिक्कत जा रही थी। भैया इन तीनों के लिए भैया हमारे पास पूरा प्लान है कि अब आपको किस तरह से तैयारी करनी है। तो भैया तैयारी करने के लिए
सबसे पहले तो भैया ये चीज समझ लें कि भैया कभी भी हम स्टार्ट करें भैया वो कभी लेट नहीं होता, कभी भी लेट नहीं होता। दोस्त भाई जिनका 100% सिलेबस पूरा हो गया है उनको मैं सजेस्ट करूंगा कि कोई भी कंप्यूटर लैंग्वेज पे वर्क कर लो। अगर तुम्हें सी या C++ पे वर्क करते हो तो बहुत अच्छा, नहीं तो तुम पाइथन पे भी वर्क कर सकते हो। जिनका 100% सिलेबस पूरा हो गया, जिन्होंने रिवीजन एक बार कर लिया अच्छे से और जो डेली मॉक दे रहे हैं, तो इसके अंदर वो साथ साथ भैया 2 घंटे अप्रॉक्स 2 आवर्स दिन के भैया C++ या पाइथन C++ या पाइथन की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे लगा सकते हैं। तो भैया ये उनको आगे जाके MCA में हेल्प कर रहा होगा, क्योंकि हो सकता है कि भैया 2022 के बाद MCA 2 साल की भी हो सकती है, अभी जो 3 साल की है, लेकिन ये आपके लिए प्रोडक्टिव रहेगा। और वो लोग भैया जिन्होंने अभी शुरू किया है या जिनका थोड़ा सिलेबस रह गया है या जिनका कोई टॉपिक रह गया है, उनके लिए भैया गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी। तो भैया उनको अपना बेस्ट शॉट देना है। जो जो तुम्हारा सिलेबस का पार्ट रह गया, बच्चे मुझसे पूछते हैं भैया डर लग रहा है, डर लग रहा है, डर लग रहा है, इस कोचिंग के इतने बच्चे पढ़ रहे हैं, उस कोचिंग में इतने बच्चे पढ़ रहे हैं, कोचिंग में तो ये हो गया होगा भैया, कोचिंग में बच्चों ने ये करा दिया होगा, वो करा दिया होगा। तो भैया बिल्कुल भी ऐसा नहीं सोचना हमारे को। भैया हमारे को अपनी एक सीट लेनी है NIT के अंदर, हमारे को अपने बारे में सोचना है कि यार क्या मैं अपना बेस्ट दे सकता हूँ। इट्स नेवर टू लेट टू स्टार्ट। भैया जैसे कि अब मैं तुम्हारे को अपना सिचुएशन बताऊं कि जब मैंने वन स्टॉप MC शुरू किया था, तो वन स्टॉप MC की स्टार्टिंग में वो लोगों ने कहा था कि यार ये डोमेन तो मतलब बहुत लोग चीजें बना रहे हैं, बहुत लोग कर रहे हैं, अगर तू अभी करेगा फर्स्ट ईयर के अंदर। तो भैया हमारी अभी इंटर्न्स भी आनी थी, वो कहते कि पहली सेमेस्टर के अंदर भैया बहुत कम टाइम मिल रहा है, समर ब्रेक भी नहीं मिल रहा हमारे को, अब तू ये काम करेगा तो भैया तू नहीं कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। तो भैया बहुत लोग बोलेंगे नहीं कर पाएगा, खुद से भी थोड़ी सी डिमोटिवेशन रहती है कि यार उसने इतना कर लिया, उसने इतना कर लिया। अरे ठीक है भैया, ये सब कुछ होगा, पर हमारे को पता होना चाहिए कि हमारे को अपना बेस्ट शॉट देना है। अगर भैया मैं गिव अप नहीं करूंगा, मैं अपनी पूरी एनर्जी लगाऊंगा, तो भैया दुनिया किसी कोई चीज नहीं है जो मुझसे गिव अप करा ले। हमारे को अपना बेस्ट शॉट देना है, अपना बेस्ट शॉट देके निकलना है भैया। एंड में ये ना हो कि यार मेरे पास टाइम था, मेरे पास पूरा मौका था, अगर मैं थोड़ा सा और कर लेता, या जहाँ पे अगर आ जाएगा ना, वहां पे भैया तुम्हारे को हो जाएगी दिक्कत। तो भैया वो जो चीज होती है ना कि भाई सबकॉन्शियस माइंड में चलती रहती है, तो भैया वो चीज तुम्हारे को कर देती है परेशान। तो इसके बाद मैं एक बुक भी पढ़ रहा हूँ आजकल यार, पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। अभी मेरे पास पढ़ी नहीं है, पढ़ी होती तो मैं तुम्हारे को जरूर दिखाता। तो भैया अपने सबकॉन्शियस माइंड पे भैया काबू करना है कि भैया हम कर सकते हैं और अपना बेस्ट शॉट देके निकलना है। तो भैया ये जो सिचुएशन है अभी के लिए भैया, ये हमारे लिए एक विन विन सिचुएशन है। विन विन सिचुएशन कैसे हमारे लिए भैया, जिनका सिलेबस हो गया वो थोड़ा सा कंप्यूटर पे अगर ध्यान दे देंगे तो MC के लिए विन विन सिचुएशन है। और जिनका सिलेबस नहीं हुआ है, जिन्होंने जस्ट अभी स्टार्ट करा है, जो लोग मॉक में नंबर नहीं ला पा रहे हैं, उनके ऊपर पूरा मौका है। 2 महीने भैया पढ़ लो बेटा, मौका है। तो भैया 2 मंथ्स का पूरा टाइम उनको और मिल रहा है। तो भैया इस टाइम को उनको बेस्ट यूटिलाइज करना है, हाई जोश के साथ पढ़ाई करनी है, बिना भैया रुके। वन स्टॉप MC की पूरी टीम तुम्हारे साथ में है और मेहनत कर रही है, राइट। तो भैया ऑलवेज रिमेंबर वी आर ब्लेस्ड एंड विल स्टॉप ओनली आफ्टर अचीविंग आवर टारगेट। क्योंकि भैया इस पेंडेमिक के टाइम में कुछ लोग ऐसे भी हैं यार जिनको खाने के लिए रोटी नहीं मिल रही है, कुछ नहीं मिल रहा। हम लोग अभी भी इतने ज्यादा ब्लेस्ड हैं कि भैया हमारे घर पे 24/7 इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, भैया पानी आ रहा है, हमारे को कुछ करना नहीं पड़ रहा। हमारे पास इंटरनेट है जो कि हमारे सबसे बड़ा वो है, हमारे पास स्मार्टफोन्स है, लैपटॉप्स हैं भैया, जो हमारे को हेल्प कर रहे हैं एजुकेशन को घर से बैठे बैठे भी लेने के अंदर। क्योंकि यार अगर मैं आज से 1.5 साल या 2 साल पहले की बात करूं तो किसी ने नहीं सोचा होगा कि यार ऐसी भी एक सिचुएशन आ जाएगी। वो था ना कि भैया हम डोरेमोन देखते थे तो बचपन में होता था कि यार ऐसा होना चाहिए, घर से बैठे बैठे सिर्फ उठे और क्लास में ज्वाइन करके बैठ गए, ये क्लास घर बैठे बैठे ले रहे हैं। तो भैया ये सपने होते थे हमारे, तो वो सपने अब सब सच हो रहे हैं कि यार सुबह क्लास में उठ रहे हैं, लैपटॉप खोल रहे हैं, क्लास चल रही है, टीचर सामने आ रहे हैं, गुड मॉर्निंग बोल रहे हैं, तो क्लास चलती जा रही है, हम लोग सोते जा रहे हैं। तो भैया हम लोग बहुत ज्यादा ब्लेस्ड हैं। इस चीज का हमेशा भैया भगवान को, ऊपर वाले को शुक्र करना चाहिए कि भाई हम लोग बहुत ज्यादा ब्लेस्ड हैं कि अभी भी हमारे पास 24/7 इलेक्ट्रिसिटी है, हमारे पास पानी आ रहा है, खाने को अच्छा मिल रहा है, अच्छे घरों में बैठे हैं, गर्मी में मतलब AC चल रहा है, सब कुछ हो रहा है, हमारे पास अपने पास बेस्ट ऑफ द रिसोर्सेज हैं। इसके बाद भी अगर हम कोई काम नहीं कर रहे तो भैया फिर हमारे को फिगर आउट करने की जरूरत है यार क्यों, क्या लैग है कि भैया हम लोग कर नहीं सकते। हमारे पास हर एक अपॉर्चुनिटी है। उन लोगों को होता है जिनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती कि यार वो शायद एमसेट के एग्जाम में बैठ भी पाए या कोई भी और एंट्रेंस एग्जाम में बैठ भी पाए। तो भैया इस चीज को हमारे को याद रखना है, ऊपर वाले को हमेशा थैंक यू बोलना है कि भैया हमारे को इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी दी है, और तब तक नहीं रुकना जब तक भैया हमारा टारगेट अचीव नहीं हो जाता। हमेशा याद रखना है भैया, हमें PUBG खेलने वाला नहीं बनना कि भैया जो हम लोग PUBG खेल खेल के खुश हो रहे हैं। हमें वो बनना है भैया जो लोग PUBG को बनाते हैं और उस PUBG से पैसे कमाते हैं। भैया उसमें ये भी है कि भाई तुम खेल भी रहे हो, तुम्हें मजा भी आ रहा है, पर तुम्हारे जो PUBG बना रहे हो या PUBG जैसे कोई गेम बना रहे हो, तुम्हारे को उससे पैसा मिल भी रहा है। तो भैया ये आज का तुम्हारा भैया टेक अवे होना चाहिए इस वीडियो से कि भैया हमारे को वो नहीं बनना जो कि PUBG खेलते हैं, हमारे को वो बनना है जो कि PUBG की गेम बनाते हैं और 100 मिलियन में बेचते हैं। मैं पहले भी बोल चुका हूँ, लोगों को बहुत मोटिवेटिंग लगती है। मैं कहूँगा कि भैया इस बात को बिल्कुल याद रख लो, स्क्रीनशॉट लेके रख लो, वॉलपेपर बना लो कि भैया हमारे को PUBG खेलने वाला नहीं बनना, PUBG बनाने वाला बनना है, राइट। उसी के साथ में यार अब आप सबके लिए एक मेजर अनाउंसमेंट जो मेरे को इस वीडियो के थ्रू करनी थी कि भैया लॉजिकल रीजनिंग की एक प्रॉपर सीरीज वन स्टॉप MC आपके लिए लेकर आ रहा है, जिसके अंदर भैया स्पेशल सीरीज के अंदर हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कवर करेंगे। और मैं आपको बताऊंगा कि भैया आपको 40 क्वेश्चंस के अंदर से
कैसे इजी 30 क्वेश्चंस को टिक करना है और 30+ क्वेश्चंस आपको करके निकल जाना है, क्योंकि अगर लॉजिकल रीजनिंग में 30+ क्वेश्चंस कर लेते हो भैया तो आपको बहुत अच्छा स्कोर में और इवन रैंक में बूस्ट मिलता है। तो भैया ये स्पेशल सीरीज भैया हमारी तरफ से आपके लिए आने वाली है, बहुत जल्दी आ जाएगी। चलो मैं थोड़ा टारगेट दे देता हूँ आप लोगों को कि भैया 3K सब्सक्राइबर्स होते ही हमारे पास ये वाली सीरीज आ रही होगी, क्योंकि यार मैं चेक कर रहा था कि यार अभी भी 44% ऐसे लोग हैं जो हमारी वीडियोस को देखते हैं पर सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो एक छोटा सा टारगेट आप लोगों के लिए भी है कि भैया 3K की फैमिली होते ही लॉजिकल रीजनिंग की स्पेशल सीरीज आप सबके लिए आ रही होगी। भैया पूरा हाई जोश रखते हुए तैयारी करनी है। ये स्पेशल सीरीज होगी, इसमें प्रीवियस ईयर्स भी कवर होंगे, साथ ही साथ भैया टॉपिक्स भी अच्छे से कवर होंगे, और हम लोग ट्राई करेंगे कि भैया 30+ क्वेश्चंस 40 में से करने की ट्रिक सीखें, किस तरह से हम लोग भैया 30 मिनट के अंदर ये 30 क्वेश्चंस करके निकल सकते हैं 40 में से। तो भैया इसके लिए अगर आपको हमारे एफर्ट्स अच्छे लग रहे हैं तो भैया वीडियो को लाइक करे बिना बिल्कुल मत जाना। जल्दी से जल्दी जो फ्रेंड्स तुम्हारे साथ भैया तैयारी कर रहे हैं अपने स्टडी मेट से तुम्हारे, उनके साथ इस वीडियो को शेयर कर दो और वीडियो को लाइक कर दो। राइट, उसके बाद यार वन स्टॉप की टीम आपको बताइए, मतलब पूरा हम लोग बहुत सारा काम कर रहे हैं ऑलरेडी। भैया पेपर एनालिसिस कैसे करना है उसकी वीडियोस आ रही है, कंप्यूटर सीरीज चल रही है, कंप्यूटर सीरीज की नेक्स्ट वीडियो आने वाली है, इसी वीक में और वीडियो सीरीज में आ जाएगी। Q&A सेशन है आशीष के साथ। अगर आप बोलेंगे कि आपको दोबारा से Q&A सेशन किसी भी सीनियर के साथ या किसी भी टॉपिक के साथ चाहिए, वो आशीष हो या सोनू हो या कोई भी हो, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तो भैया मैं ट्राई करूंगा कि आपके लिए सीनियर्स के साथ इंटरेक्टिव सेशन हो जाए, जो भैया आपको हेल्प करें आपकी कि भैया इनकी इतनी अच्छी रैंक थी, वो आपको लास्ट मोमेंट कुछ और भी टिप्स दे पाए। राइट, तो मेरा एम है MCA की बेस्ट कम्युनिटी बिल्ड करना। तो भैया मेरे लोगों को कुछ भी बोले या कोई भी बोले, जब मेरे को बहुत लोगों ने बोला कि यार तुम अगर वन स्टॉप करोगे तो भाई प्लेसमेंट कैसे निकालोगे, इंटर्न कैसे निकालोगे, तो मैंने बोला यार ये करने के ऊपर होता है। अगर मैंने सोच लिया, अगर मैंने ठान लिया कि मैं करूंगा तो भैया मैं करूंगा, मैं दोनों चीजों को बैलेंस करूंगा। मेरी एक फ्रेंड कहती है कि यार मैं उसका एक वन स्टॉप, मतलब मैं वो कहती थी यार नमित तू वन स्टॉप सोल्यूशन है, तू मतलब सारी चीजों को सॉर्ट कर देता है। तो यार ये नहीं कि मैंने वन स्टॉप MCA मतलब बनाने के बाद ही मैंने लोगों की हेल्प करना शुरू करा, ये करा। उससे पहले भी मैं अपने जूनियर्स को गाइड करता था, इवन अपने फेलोमेट्स को भी गाइड करता था कि यार कैसे कैसे पढ़ना चाहिए, क्या क्या चीजें करनी चाहिए। तो बस वही था कि यार एक मेरे को लैग लग रहा था कि यार हमारे पास एक ऐसी कम्युनिटी नहीं है। जैसे भैया मैं देखता था बीटेक की पूरी कम्युनिटी है कि भैया बहुत लोग डिस्कस करते हैं, बहुत सारी फॉरम्स है, बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स है जो बता रहे होते हैं ये अच्छा वो अच्छा, या कॉलेज कंपैरिजन के अंदर भी मैं देखता था कि यार बीटेक 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 हर जगह कंपेयर हो रहा है कि बीटेक की कट ऑफ क्या है, इसकी कट ऑफ क्या है। भैया बस मेरा इसी से ये एम है कि यार मैं एक बेस्ट MCA की कम्युनिटी बिल्ड कर सकूं, मेरे बाद मेरे जूनियर्स को भैया टेक ओवर करे और वो भैया आगे इसकी अवेयरनेस बढ़ाएं और हम लोग एक अच्छी कम्युनिटी बिल्ड करके निकल सके। राइट, तो इसी के साथ भैया अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो भैया वीडियो को बिल्कुल लाइक कर दो, वन स्टॉप MCA के चैनल को सब्सक्राइब कर लो। कोई भी डाउट आपको आता है या कोई भी भैया आपको और भी डाउट्स होते हैं तो भैया आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पे बहुत अच्छी कम्युनिटी ऑलरेडी बन चुकी है, लोग एक दूसरे के डाउट्स भेजते हैं, लोग सॉल्व करते हैं, इवन मैं भी हेल्प करता हूँ कभी कभी कुछ डाउट सॉल्व करने में जब मेरे को टाइम मिलता है। कोई भी पर्सनल क्वेरी हो या कुछ भी हो तो भैया आप हमसे इंस्टाग्राम पे बात कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भी हम लोग एक्टिव रहते हैं। हो सकता है यार रिप्लाई करने में थोड़ा सा डिले हो जाए, पर हम लोग ट्राई करते हैं कि सबके रिप्लाई फटाफट से कवर कर दें। तो भैया इसी के साथ आज की इस वीडियो को एंड करते हैं। हाई जोश हमारे को रखना है, बिल्कुल भी नहीं डरना है। हमारे पास अब बिल्कुल भैया 60 डेज का मोटा मोटा टाइम है हर एग्जाम के लिए। भैया 60 डेज के टाइम को हमारे को बेस्ट यूटिलाइज करना है। जो लोग कह रहे थे कि भैया नहीं हो पाएगा या नहीं कर पाएंगे, उन लोगों को दूर हटाना है, अपना बेस्ट शॉट देके निकलना है। ऑल द बेस्ट एवरीवन, थैंक यू सो मच। It's an uphill battle, but that's how I want it. Most people give up, they say life's too tough.